ये दर्शन है। जय माता दी। महाराज, आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है। तो हमारे इस गांव में कोई महिला रहते थे, उनका नाम था घुंघती। तो वो माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए। कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ, तो मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अपने चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली है। लेकिन घूमती माता जो थी वो माँ की लीला समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको, जो राख निकालने वाली करछी होती है, उससे उस शिला को दबा दिया। उस समय तो वो शिला दब गई। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज शिला निकलती थी और रोज दबा दिया करते थे। तो छठी रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए। कहा कि आप जिस शिला को दबा रही हैं वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि उनके चूल्हे में फिर से शिला निकली है। तो उन्होंने फिर से उसको दबाने का प्रयत्न किया। लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गई। ये मंदिर जो बना है उस घर के छत के ऊपर बना है। ये जो मकान था वो उनका था, घुंगती माता का घर था ये। जी। ये किचन था उनका। तो जो हमारे नीचे आपने छोटा सा रोशनदान सा देखा होगा, ये जो हमारे पुराने शैली के घर होते थे, अभी भी हैं, वो ऐसे होंगे। उनमें एक दरवाजा और एक छोटा सा रोशनदान रहता था, क्योंकि पहले बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे घर बनाए जाते थे। ये पुराना शैली का ही घर था। तो मंदिर जो है अभी इसके छत के ऊपर बनाया है। तो जो घुमती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। वो यहाँ की जाइए, आप अपने बच्चों को बुला के लाइए। तो घुमती माता बोल रही हैं, तो कोई भी अपनी माँ के साथ वापस नहीं आया। माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिए। जो घुमती माता के 7 पुत्र थे और 7 बन गए विद बैल के। बैल भी और आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश। जी। हाँ, जिनको शापित किया माँ ने। वो 100 मीटर की दूरी पे है। अगर आपको कोई लोग में जिसके 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। और हमारे एक ये वरदान मान लो या शाप मान लो। वहाँ फिर 2 बैल लगेंगे। सिर्फ मिंदल एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पे तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसकी आपदा 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती। उनका नाम था गुन्नू गोस्वामी। उन्होंने क्या किया कि यहाँ आके माँ को प्रसन्न किया, और उनकी जो शिला निकली थी उसको, एक तांबे का पत्र होता है हमारे, तांबा। जी, तांबे के पत्र से उस शिला को ढक के और उसका एक प्रतिरूप बनाया। जैसे वो शिला थी वैसा सा एक प्रतिरूप बनाया, और उस प्रतिरूप को शिला के ऊपर स्थापित कर लिया। तो जिनके हम दर्शन करते हैं ये उनका बनाया हुआ प्रतिरूप है। जो साक्षात पिंडी है वो इसके नीचे है अंदर। और जी, उसको उसी समय ना पूरे घर को चारों तरफ से पत्थर भर के बंद कर दिया। उसके बाद उस शिला के दर्शन किसी ने नहीं किए। उस घर का पूरा सब कुछ ना पत्थर भर के बंद कर दिया और मंदिर उसके ऊपर बना के स्थापित कर दिया। जी। तो जी। अभी लोग पहले ये प्रथा भी चलाई जाती थी, जहाँ बताते हैं लोग, क्या पता सच है कि झूठ, की जो जहाँ बुजुर्ग रहते, सबसे बुजुर्ग महिला जो रहती थी उनको तैयार किया जाता था, उनको श्रृंगार किया जाता था। क्या बात ये सही सही बात है? जी, वो एक्चुअल में ऐसे रहता था कि जैसे हमारे जो पूर्वज थे, दादाजी जी पहले तक, जो 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी पहले तक ये प्रथा थी कि एक जो, मतलब उनको ऐसा माना जाता था कि घुमती माता की जगह पे तैयार किया जाता था। तो उनका मेला होता था वो। खैर कुछ चीज़ें वक्त के साथ लुप्त होती जाती हैं, तो लेकिन पहले था वो। तो वो मेला मेला तो अभी भी मनाया जाता है, लेकिन वो वाला प्रथा भी थोड़ी सी नाम लुप्त से हो ही गई है। प्रसिद्ध है। जी, ये जब माँ प्रकट हुए उसके बाद इनका नाम मिंदल पड़ा। जी। ये कहते हैं वैसे पहले ईंधन बोलते थे, लेकिन कुछ वक्त के साथ ऐसे बोलते बोलते ना, तो थोड़ा सा नाम में संशोधन सा हो गया। तो ईंधन इसलिए बोलते थे क्योंकि माँ उसमें से निकली थी, इसलिए ईंधन बोलते थे। तो अब उससे बोलते बोलते अब मिंधल हो गया है। जी, तो अब मिंधल